8. आयुष और नैना के प्यार की शुरुआत अभी होने को ही थी, लेकिन उससे पहले ही सिंगापुर वाली न्यूज ने उनकी लाइफ में एक नए ड्रामे की शुरुआत कर दी। लेकिन पर्सनल लाइफ के इस ड्रामे को साइड में रखकर नैना शो मस्ट गो ऑन वाली फीलिंग के साथ अपना शो होस्ट कर रही थी। हेलो एवरीवन, FM 96.6 पर मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे नैना एंड you're listening to romantic super hits of Bollywood only on Radio Super Hit। दोस्तों, फिल्मों में तो हजारों लाखों गाने हैं जिसमें लिखने वाले का दावा है कि प्यार के बिना जिंदगी कुछ नहीं। बट इज दिस ट्रू? क्या प्यार वाकई एग्जिस्ट करता भी है? मुझे तो यकीन नहीं है। क्या आपको है? क्या आपको मिला है अपना वाला प्यार? अगर हाँ, तो व्हाट्सएप कीजिए या जुड़िए मेरे इंस्टा हैंडल RJ_नैना पर और DM कीजिए अपनी लव स्टोरी। विल शेयर इट विद द वर्ल्ड। आपके फेवरेट शो प्यार दीवाना होता है में नेक्स्ट वेडनेसडे। टिल देन keep tuning into FM 96.6 and keep listening to Radio Super Hit. Bye bye, sayonara। क्या बात है नैना मैडम, आज तो तुमने खूब चुन चुन के लव सॉन्ग सुनवाए। 50s, 60s, 70s के रेट्रो म्यूजिक को सुनकर ऑडियंस तो पागल हो गई होगी। आजकल ये सब फिर से ट्रेंड में भी है। थैंक्स आशी, पूरा सुना तुमने? ओवरऑल कैसा लगा? अरे शो वॉज तो हिट एज ऑलवेज, बट तुम कुछ डल दिख रही हो। कोई प्रॉब्लम? नहीं, हाँ बस थोड़ा सर दर्द है, कल से हैवी सा लग रहा है। तो घर जाओ, रेस्ट करो। शो तो हो ही गया है तुम्हारा। मैं निकलूंगी अब। सी यू टुमारो। ठीक उसी वक्त नैना को पता चला कि आयुष उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस आया था। ये तो तेरा वुड बी है ना, तुझे पिक करने आया होगा। जल्दी जा। हाँ, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। आयुष। हाय नैना, तुम्हारा शो सुना अभी, फर्स्ट टाइम। इट वाज रियली फैबुलस। आयुष, तुम ऐसे बिना बताए ऑफिस क्यों आए हो? अरे तुमने यहाँ आने के सिवा क्या ऑप्शन छोड़ा मेरे पास? 2 दिन हो गए हैं, यू आर नॉट इवन रिप्लाइंग टू माय मैसेजेस, इसीलिए सीधा यहाँ आना पड़ा मुझे। अब सब क्लियर करना है मुझे। लेकिन यहाँ लाउंज में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, कोई आ गया तो बेकार ही स्टोरी बन जाएगी। अब मुझे सिर्फ कुछ मिनट चाहिए। जल्दी बोलो, क्या कहना है? सिंगापुर नहीं जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ। आई हैव टू फुलफिल माई ड्रीम्स। और तुमसे फाइनली ये जानने आया हूँ कि डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट? व्हाट ड्रीम्स आयुष? यू थिंक आई एम स्टूपिड, है ना? हम शादी के बाद 2 अलग अलग कंट्रीज में रहेंगे। तुम वहाँ अपने सपने पूरे करोगे और मैं यहाँ अकेले तुम्हारी पत्नी होने की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करूंगी। सिर्फ तुम्हारे ड्रीम्स की बात होगी, तुम्हारे प्लान्स डिस्कस होंगे। इसमें मैं कहाँ हूँ? अरे तुम्हारे प्लान्स के हिसाब से तो हो रहा है ना नैना सब। तुमको भी तो इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी ना, आजादी चाहिए थी। और तुम इस सारे इक्वेशन में इमोशंस को कब से इन्वॉल्व करने लगी? तुमने तो एंगेजमेंट भी मुंबई आने के लिए की थी ना? क्या कहा था मुझसे कि मेरठ नहीं लौटना है, बस इसीलिए ये शादी किसी तरह हो जाए, फिर तुम पीजी में भी रह लोगी। भूल गई तुम? हाँ, मैंने कहा था, बट आर यू ब्लाइंड? कांट यू सी कि तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। अरे क्या बदल गया यार, टेल मी ना। तुमने मुझे कभी गौर से देखा ही नहीं, है ना? What am I supposed to see, नैना? Listen, I am bad at solving puzzles. साफ साफ कहो जो कहना है तुम्हें, प्लीज। आयुष, जब मैं मेरठ जा रही थी तब तुम स्टेशन आए थे। ट्रेन छूटने से पहले तुमने कहा था यू विल मिस मी एंड आई एम नॉट अलोन। हाँ कहा था, वो मोमेंट ही ऐसा था यार। तो उस मोमेंट में मुझे लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र है, कि तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे, कि you love me. From that moment I fell in love with you. Damn it. नैना। But it's my fault. I know. तुम यहाँ से जाओ आयुष, और फिर जहाँ जाना है जाओ. I don't care. And I'm not expecting anything from you. नैना, I'm so sorry नैना. I didn't mean to hurt you. तुम जाओ, मुझे भी निकलना है, और वैसे भी ये ऑफिस है, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी बात सुने। चलो मैं ऑन द वे ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। प्लीज गो, बाय। आयुष की लाइफ में नैना का आई लव यू इतना सडन था कि वो समझ ही नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे।
वेल, जब लाइफ में लव, कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एक साथ आ जाए तो केवल दोस्त ही ऐसा इंसान होता है जो इन सब से बचा सकता है। और इसीलिए आयुष भी सीधा रोहित के पास पहुंचा और नैना के लव कन्फेशन के बारे में उसे बताया। क्या बात कर रहा है भाई? नैना तुझसे प्यार करती है? ये उसने खुद कहा? हाँ। ये तो वाकई बड़ी न्यूज़ है भाई। और तूने क्या कहा? अरे मैं सरप्राइज था रोहित यार। क्या कहता उससे? एक बात बोल, तेरे दिल में उसके लिए क्या है? मतलब अरेंज मैरिज तो फिक्स्ड है, लेकिन तेरी पर्सनल फीलिंग्स क्या है? समझ रहा है ना? मैं यू नो व्हाट आई मीन, राइट? हाँ, मैं पसंद करता हूं उसे यार, हमेशा से करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लव बडी। प्यार करता है ना? प्यार करता है या नहीं? ये नहीं पता यार, लेकिन उसे उदास नहीं देख सकता यार। मुझे लग रहा था कि सिंगापुर वाली बात पर वो ओवर रिएक्ट कर रही है, लेकिन अब मैं खुद गिल्ट महसूस कर रहा हूं यार। मैं कैसे नहीं जान पाया कि वो मुझसे। यार गलती तेरी नहीं है। लड़कियों का प्यार समझने में थोड़ा टाइम लगता ही है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती है कि हम बिना कहे सब समझ जाए। तो गिल्ट महसूस करना बंद कर और ये सोच कि अब करना क्या है। कोई रास्ता निकालना होगा रोहित यार। मैं नैना को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ तो करूंगा मैं। क्या करूंगा ये नहीं पता। आयुष की उलझन का हल अभी भी नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता था कि उसे नैना से प्यार था भी कि नहीं। रोहित ने भी उसे ठंडे दिमाग से सोचने को कहा, और दिमाग है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी परेशान हालत में वो घर पहुंचा। आयुष, प्रसाद ले लो, और नैना के लिए अलग से निकाल कर रख दिया है, उसे भी दे देना। ओके? दर्शन करने तो गए नहीं तुम लोग। बच्चे भी आजकल ना अपने ही मन की करते हैं। आयुष, सब ठीक तो है ना? नैना की तबीयत कैसी है? कई दिन से घर नहीं आ रही है वो। हाँ भैया, नैना भाभी फोन भी नहीं उठा रही हैं। वीडियोग्राफर ने पूछा कि प्री वेडिंग शूट के लिए क्या थीम चाहिए। मैंने यही पूछने के लिए कॉल किया, बट नो रिप्लाई। कॉल तो मैंने भी कल की थी। सब साथ में मेन्यू भी डिसाइड कर लें तो केटर को बता दिया जाए। मेरा फोन भी नहीं उठाया उसने। तुमसे तो बात हो रही है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया तुम दोनों ने? मॉम, आप हर चीज को लेकर नैना को इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? उसे नहीं पसंद है ये सब। फोर्स कौन कर रहा है? इतना तो नॉर्मल है, और सब तुम्हारे अकॉर्डिंग ही तो हो रहा है। तुम्हें सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, नथिंग लेस देन 5 स्टार। फिर इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं? मॉम, जितना हो गया इनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। और नैना को इतना शौक पसंद नहीं है। सो नाउ लेट मी ट्राई टू मेक थिंग्स अकॉर्डिंग टू हर। ठीक है, जो तुम लोगों के मन में आए वो करो, लेकिन हमको भी बता दो कि हमें क्या करना है। सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। हाँ। आयुष को लग रहा था कि उसके और नैना के बीच जो चल रहा था, अगर उसके बारे में फैमिली को पता चल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने में होने वाली शादी 2 दिन में ही करवा दे। यही सोचकर उसने नैना को कॉल किया। हेलो हेलो नैना। क्या है आयुष, क्यों फोन कर रहे हो बार बार? नाउ वी हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। प्लीज नैना, बहुत कुछ है यार, अभी तो शुरू हुआ है सब। डोंट बिहेव लाइक दिस। अरे बैठ के बात करते हैं ना। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। हम भी रास्ता निकाल लेंगे ना। तुम मिलो तो सही मुझसे। जानते हो आयुष, हमारे बीच प्रॉब्लम क्या है? You're an insensitive, self-centered person, full of yourself. अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें। और मैं पागल, बेवकूफ, इतना भी नहीं समझ सकी कि तुम जैसे लड़कों के दिल में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं आ सकती। नैना यार, ऐसे जज मत करो यार, प्लीज। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। शायद इससे भी बुरे हो। क्या कहा था? Will miss you। वो तो तुमने मिनी को भी कहा होगा ना, जब वो कनाडा लौट रही थी, है ना? इनफैक्ट ये तो तुम किसी से भी कह सकते हो। वर्ड प्ले करना तो तुम जैसे लड़कों की आदत होती है। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होता ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। कोई वर्ड प्ले नहीं था नैना। दैट्स व्हाट आई मेंट बाय हार्ट।
आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाया यार। जरूरत नहीं है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई फीलिंग्स। और सुनो, मुंबई में रहने और एक आजाद जिंदगी जीने के लिए ना मुझे किसी आयुष वत्स के नेम टैग की कोई जरूरत नहीं है। रिश्ता तो फैमिली ने अरेंज किया था, मुझे बाई चांस प्यार हो गया। तुम लोड मत लो, फ्री रहो, मैं अपना रास्ता निकाल लूंगी। नैना डोंट टॉक नॉनसेंस। घर में भी सब परेशान हो रहे हैं, मिलके बात करते हैं ना। आई विल फिक्स एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। घर वालों को सच बता दो, मैं भी बोल दूंगी कि तुम 3 साल के लिए सिंगापुर जा रहे हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर रही हूँ। बाय। व्हाट? नैना, हैव यू गॉन मैड? एक तरफ प्यार और दूसरी तरफ करियर। आयुष की लाइफ में सब चीजें एक साथ गलत टाइम पर एंट्री मार रही थी। उसके फोन पर आ रहा नैना की मां अनीता जी का कॉल कुछ ऐसा ही फील करवा रहा था। हेलो हेलो आयुष बेटा, हम नैना की मम्मी बोल रहे हैं। जी हाँ आंटी जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, प्रमोशन की बधाई तुमको। सिंगापुर जा रहे हो? जी आंटी जी। हाँ, वो नैना का फोन आया था बेटा, मूड ऑफ करके बैठी है। पागल है थोड़ी सी, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाती है, झटपट में सब तय कर लेती है। इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग से बच्ची ही है। तुम बुरा मत मानना बेटा। नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो बड़े समझदार हो बेटा। उधर वो फोन करके कहने लगी कि तुम शादी के बाद उसे छोड़कर अकेले ही जाने का प्लान कर रहे हो, इसलिए वो शादी ही नहीं करेगी। बताओ, कोई बच्चों का खेल है क्या कि अब करना है अब नहीं करना है? हाँ जी आंटी जी। हमने यही कहने के लिए फोन किया है। तुम आराम से जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। 3 साल की तो बात है, अब इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ता है शादी के बाद। हमने भी किया था। नैना के पापा 10 साल दिल्ली में जॉब करते थे, तब मेरठ में सब कुछ हम ही अकेले करते थे। जी। सुरेखा भाभी बता रही थी तुम्हारी पोस्ट भी बड़ी हो गई, सैलरी भी बढ़ गई है। और क्या चाहिए वाइफ को? नैना अभी नासमझ है, दुनियादारी नहीं जानती ना, इसलिए कुछ भी बोलती है। तुम चिंता मत करना। ओके बेटा, बस यही बताने के लिए फोन किया था। खुश रहो। जी आंटी जी, आप भी चिंता मत कीजिएगा। नमस्ते। फैमिली एडजस्ट करने को तैयार थी, लेकिन आयुष को शादी नैना से करनी थी और वो इस वक्त आयुष के सिंगापुर जाने वाली बात से अच्छी खासी अपसेट थी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी अभी आयुष के फोन पे अननोन नंबर से आए एक मैसेज ने आयुष को अपसेट ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट पैनिक अटैक ही दे डाला। ये अननोन नंबर से मैसेज कौन कर रहा है? आयुष जी, मैं आशी हूँ, नैना की दोस्त। 15 मिनट्स में चौगस पार्क पहुँच रही हूँ, प्लीज वहाँ मिलिए, आपको कुछ बताना है, इट्स अर्जेंट। नैना किसी खतरे में फंसने वाली है? What the fuck?